हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर। ये क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये दोनों आपस में अग्री करने चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब लोग ये वीडियो जरूर देखिए। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टीम ऑफ रिसर्चर्स ब्लैंक वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। तो यहाँ पे जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है, तो हम इसे सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। एक ग्रुप है लोगों का जिसे हम टीम कहते हैं, तो जो लोग साथ में काम करते हैं वो टीम कहलाती है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसे हम सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। सो इट वुड बी हैज बीन। द टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 2, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक अ सर्टिफिकेट। ना यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, बट ये जो ईच है ये सिंगुलर है, और जो सब्जेक्ट है वो है ईच। तो ये सिंगुलर इसलिए है क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आएगा रिसीव्स। नाउ यहाँ पे हम इज रिसीविंग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू कैन गिव बोथ आंसर्स एज करेक्ट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स receives a certificate. Each of the students is receiving a certificate. Number 3, the company blank several new employees last month. Now यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंपनी है वो एक सिंगुलर यूनिट है। बहुत सारे लोग एक जगह पे जहां पे काम करें वो होता है कंपनी, राइट? सो अगेन इट्स अ कलेक्टिव नाउन, सो दिस इज सिंगुलर। सो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आएगा द कंपनी हैज हायर्ड सेवरल न्यू एम्प्लॉयज लास्ट मंथ। क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैज हायर्ड आएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, हैज हायर्ड। नंबर 4, द डेटा ब्लैंक एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है ना। डेटा जो है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी टर्म है। बेसिकली डेटा जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और जो लैटिन वर्ड है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे भी डेटा प्लूरल होना चाहिए, बट डेटा सिंगुलर भी एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे इज या आर दोनों ही लग सकते हैं। द डेटा इज एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट, या द डेटा आर एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। नाउ मैं पर्सनली यहाँ पे इज ही दूंगी क्योंकि मुझे डेटा इज ही ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। आई थिंक इट्स बेटर टू से डेटा एज अ सिंगुलर यूनिट, क्योंकि हर चीज को कंबाइन करके जो पूरा डेटा बन रहा है वो एक तरह से मेरे लिए कलेक्टिव नाउन हो गया। सो इट्स अ सिंगुलर यूनिट। सो यहाँ पे द डेटा इज एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। नंबर 5, द फैमिली ब्लैंक गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे अगेन फैमिली जो है वो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर यूनिट हुई, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। सो द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। नंबर 6, एवरी स्टूडेंट ब्लैंक देयर होमवर्क। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट है एवरी। एवरी क्या हुआ? इतने सारे स्टूडेंट्स में हर एक, तो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो अगेन ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। सो एवरी स्टूडेंट डज देयर होमवर्क। तो यहाँ पे बी डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नंबर 7, द टीचर्स ब्लैंक वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पे टीचर्स क्या है? प्लूरल है, तो जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। द टीचर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। नंबर 8, द बुक ब्लैंक ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर वीक्स। तो यहाँ पे बुक क्या है? सिंगुलर है, एक किताब की बात हो रही है, तो जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। सो हैज बीन, द बुक हैज बीन ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर weeks. Number 9, the orchestra blank performing tonight.
सो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्केस्ट्रा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सो अगेन जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट होता है। ये कलेक्टिव नाउन किस चीज का है, अगर बहुत सारे लोग साथ में बजा रहे हो कोई भी वाद्य यंत्र तो वो ऑर्केस्ट्रा होता है। तो ऑर्केस्ट्रा इज परफॉर्मिंग टुनाइट, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। द ऑर्केस्ट्रा इज परफॉर्मिंग टुनाइट। नंबर 10, द रिसर्च ब्लैंक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस। नाउ यहाँ पे जो रिसर्च है वो सिंगुलर है, तो अगेन जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। सो द रिसर्च हैज significant implications. Number 11, many students blank their exams. तो यहाँ पे जो students है वो plural है, तो यहाँ पे जो verb आएगा वो भी plural होगा। तो यहाँ पे आएगा many students pass their exams. Now यहाँ पे जो है pass की बजाय आप many students are passing their exams ये भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ तो आर पासिंग आ जाएगा, अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो पास होगा। तो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो आप दोनों ही करेक्ट दे सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही जो है इस सिचुएशन में सही आ रहे हैं। नंबर 12, द न्यूज ब्लैंक शॉकिंग। तो यहाँ पे न्यूज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द न्यूज इज शॉकिंग, क्योंकि न्यूज जो है वो सिंगुलर होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, द न्यूज इज शॉकिंग। नंबर 13, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लैंक अ रेज। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं वो तो प्लूरल है, बट अगेन जो ईच है वो सिंगुलर है, यानी इतने सारे एम्प्लॉइज में हर एक की इंडिविजुअली बात हो रही है। तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा रिसीव्स, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज रिसीव्स अ रेज। नंबर 14, द टीम ब्लैंक वेल टुगेदर। तो यहाँ पे जो टीम है वो सिंगुलर है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो है जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, द टीम वर्क्स वेल टुगेदर। तो यहाँ पे टीम जो है वो सिंगुलर यहाँ पे यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वर्क्स, द टीम वर्क्स वेल टुगेदर। नंबर 15, द न्यू पॉलिसी ब्लैंक इफेक्टिव नेक्स्ट मंथ। तो जो नई पॉलिसी है वो अगले महीने से इफेक्टिव होगी, तो ये जो नई पॉलिसी है ये सिंगुलर यूनिट है, तो यहाँ पे इज आएगा, द न्यू पॉलिसी इज इफेक्टिव नेक्स्ट मंथ। नंबर 16, द मेजॉरिटी ब्लैंक इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। तो यहाँ पे ये जो मेजॉरिटी है इसे सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा, द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। जो बहुमत है वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह है, सब लोगों का साथ में एक बहुमत है, तो इसलिए इसे सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करा है, तो यहाँ पे वर्ब भी इज आएगा, द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। नंबर 17, द फ्लावर्स ब्लैंक ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो प्लूरल है, राइट, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा, द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। नंबर 18, द मैनेजर ब्लैंक सेवरल मीटिंग्स टुडे। ना यहाँ पे मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, सो द आंसर इज हैज, द मैनेजर हैज सेवरल मीटिंग्स टुडे। नंबर 19, द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर होमवर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा, द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। Number 20, the number of applicants blank increased significantly this year. Now यहाँ पे number तो singular है, but applicants जो है वो plural है, but ये together ये क्या है, ये एक phrase है, number of applicants, तो यहाँ पे इसे हम singular unit की तरह treat करते हैं। जब ऐसे जो है कोई phrase होता है जिसमें आप इस तरह से बात कर रहे हो तो उसे noun of amount या क्वांटिटेटिव नाउन कहा जाता है, तो यहाँ पे इसे सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इवन दो यहाँ पे एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ये एक फ्रेज है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हैज, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। तो अगर इस टाइप का आपको कोई भी फ्रेज दिखाई दे तो यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है और वर्ब भी सिंगुलर देना है।
तो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की क्विज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आपको ये क्विज पसंद आई हो और ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय।